छठ है, कब है, क्या है इसका नियम छठ का। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। बहुत ही आज एक मार्मिक त्योहार के बारे में बताऊंगा, वह है छठ व्रत। लोक आस्था का महापर्व जो है छठ, विशेष करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ भागों में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत पूरे 4 दिन का होता है। छठ व्रत जो है महिलाएं तथा पुरुष अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत करते हैं। छठ व्रत में व्रती को कठोर नियम का पालन करना पड़ता है। बड़ा ही कड़क नियम है इसमें। ऐसे तो साल में 2 बार मनाते हैं, एक चैत में और कार्तिक में। कार्तिक वाले का बहुत ज्यादा ही महत्व है। इस व्रत को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहीं डाला छठ, सूर्य षष्ठी या छठी मैया के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। छठ व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया वरुण देवता का पूजन किया जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं जो है पूजा में उपयोग होने वाले वस्तु को जो है अच्छी तरह से सफाई करके फिर उसका उपयोग करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का पूजन एक बहुत बड़ा लाभदायक होता है। सूर्य का पूजन करने से आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति निरोग रहता है, संतान का उन्नति होता है। छठ पर्व के पहला दिन नहा खाए से आरंभ होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के व्रत का समापन हो जाता है। बड़ा ही कठिन व्रत है और महिलाएं इसको करती हैं। कब है छठ व्रत, उसको लेकर के बता देता हूं। नहा खाए जो व्रत का आरंभ होता है वह 5 तारीख यानी 5/11/2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। खरना जो है 6/11/2024 दिन बुधवार को खरना का व्रत किया जाएगा और 7/11/2024 दिन गुरुवार को संध्या का जो अर्घ है भगवान सूर्य का, जिसको डाला छठ बोला जाता है, वह दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। उषा अर्घ यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देना जो है वो 8/11/2024 को मनाया जाएगा। अब हम बताएंगे नहा खाए। नहा खाए इस दिन जो है व्रत का आरंभ होता है और इस दिन जो महिलाएं जो व्रती हैं, महिलाएं स्नान करके खाना बनाती हैं। खाने में जो है लौकी का सब्जी का उपयोग किया जाता है तथा बिना लहसुन प्याज के दाल और सब्जी जो बनेगा बिना लहसुन प्याज के बनेगा। साफ और स्वच्छता के सब ध्यान में रखते हुए खाना बनाया जाता है और अरवा चावल का भात खाने की परंपरा है। खरना कब है? खरना व्रत करने वाली महिलाएं जो है इस दिन पूरे दिन उपवास रह करके संध्या काल में गुड़ का खीर बनाती है। खीर में जो है दूध नहीं डाला जाता है, गुड़ डाल करके बनाया जाता है, चीनी का उपयोग नहीं होता है। और वही खीर के साथ में ऋतु फल रहेगा और खुद जो है संध्या में पूजन करने के बाद वो खाती है और पूरे परिवार को भी प्रसाद के रूप में बांटकर खिलाती हैं। अगले दिन डाला छठ मनाया जाता है। डाला छठ के दिन में महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए घी में बने जो है यानी पूरी, ठेकुआ वगैरह बनाती हैं। ऋतु फल जैसे नारियल, नींबू, सेब, संतरा, केला आदि जो है एक बांस के बने हुए कलशुक में रख करके उसमें स्वास्तिक वगैरह, चंदन वगैरह लगा करके और जलाशय या नदी के किनार पर डूबते हुए अर्घ को जो है वो भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। जल में खड़ा होकर के इंतजार करती हैं, तब भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं। उषा का अर्घ यानी उगते हुए सूर्य का पूजन करना, यह 7वीं तिथि को किया जाता है। इस दिन जो है ये अर्घ जब देने की जो परंपरा है, यानी उगते हुए सूर्य को इस दिन जो व्रती हैं अर्घ देती हैं। जलाशय में सुबह में, फिर घाट पर जाकर के नदी किनारे जहां कल शाम को पूजन होता था, फिर वही सुबह में जाकर के ये फिर पूजन करेंगी और पूजन करने के बाद भगवान भास्कर के इंतजार में जो है वो नदी या जलाशय में खड़ा होकर के उनको इंतजार करती हैं
कि भास्कर कब निकले, सूर्य देव कब निकले। जब निकलेंगे तो वही कलशुक में जो है फल रहता है, जो नारियल है, नींबू है, संतरा है, उसको लेकर के और दूध, गाय के दूध से अर्घ देती है। और अर्घ देने के बाद जैसे भास्कर उदय होते हैं, अर्घ देती हैं, और अर्घ देने में मंत्र का उपयोग किया जाता है, ओम यही सूर्या सहस्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्यम गृहाणम अर्धिवाकरा। इस मंत्र से जो है अर्घ दे करके या जो पंडित हैं अर्घ दिलवाते हैं व्रती को, और फिर जो है एक घर पर आती हैं व्रती, जो डाला छठ है, वो फिर घर पर आकर के उस छठ के जो प्रसाद से जो है अपने कुल देवता का पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद सप्तमी को ही वह फिर पारण करती हैं। और जिनके घर में अगर छठ व्रत नहीं हुआ है तो उनको जो है प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद जो है जिनको नहीं, अगर छठ है तो एक आशीष के रूप में मिल जाता है, और बड़ा ही शुभ और बड़ा ही प्रभावी यह त्योहार है। तब तक जय माता दी।